आखिर पतंजलि को क्या जरूरत पड़ी राष्ट्र निर्माण के लिए? क्या वो दूसरों के मकानों पे कब्जा करेंगे? और अगर इतने बड़े राष्ट्र के एक योगी और योग सिखाने वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि वहां पे कोई मकान नहीं है, जो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, वो लोगों में क्या योग का निर्माण करेंगे? जो एचआरडी यानी कि हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरकारी अधिकारियों ने लगातार नियमित किया, लेकिन एसडीएम साहब की चुप्पी और बहुत सारे लोगों का आंख मूंदना हम पे भारी पड़ गया। जो मकाने कल तक स्वतंत्र थे, आज उन मकानों में आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप इनके गेट में एंटर करेंगे, बिल्कुल गेट के साथ पहला मकान है जो जमींदोज हो चुका है। लेकिन क्या है ना, बाबा का रसूख इतना कि लोग घबराते हैं। क्या उद्योगपति अगर कोई बन जाए तो इसका मतलब वो साधारण जनमानस के जीवन को तहस नहस कर दे। वो कभी डॉक्टरों को धमकाते हैं, वो खुले मंच पे पत्रकारों को धमकाते हैं और खुले मंच से लोगों के मकानों पे कब्जा करते हैं। आखिरकार आपको और कितने सबूत चाहिए? हमने तो सरकारी दस्तावेज तक आपको सौंप दिए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे आए, हम लोग एक मुद्दे को लेकर यहाँ पे हैं और पिछले 1 साल से हम लोग निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं पतंजलि के विरुद्ध। ये एक आंदोलन है, ये उन लोगों की कहानी है, उन पीड़ितों की जिनके मकानों को दबा दिया गया, जिनको गेट के ऊपर 12 फीट तक ढक दिया गया और लोग अपने घरों में जा नहीं पा रहे। ये देवभूमि है, माँ गंगा की धरती है और उसके बावजूद लगातार निरंतर प्रयास करते करते अनेक सारे विभागीय जांच के बाद आप लोगों से एक बात, कुछ सूचना शेयर करना चाहूँगा कि वस्तुतः इनको एक पेनल्टी हुई है 6 करोड़ 92 लाख रुपए की। अव्वल तो इन्होंने पेनल्टी पहले जमा नहीं की थी, लेकिन लगातार सोशल मीडिया ने और विभिन्न समाचार पत्रों ने हमारे इस मुहिम को बहुत बार साथ दिया। तो लगभग 1 साल के बाद और दंडित होने के बाद अब उन लोगों ने ये 6 करोड़ 92 लाख की एक पेनल्टी तो जमा कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़ा तात्पर्य है कि पतंजलि जो कि देवभूमि में है और यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, जो पतंजलि की ओर से एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। लोगों के जमीनों पे कब्जा करके कौन से राष्ट्र का निर्माण होगा, कौन सा निर्माण होगा? जी जी जी, मैं करूंगा अभी, जस्ट 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। और विभिन्न माध्यमों में बहुत सारे पत्रकारों को लगातार थ्रेट देते हुए, अभी भी कमल मिद्धा नाम के एक पत्रकार, हमारे आप जैसे एक आरटीआई एक्टिविस्ट एंड अ जर्नलिस्ट, उनको भी भरी सभा में उन्हें जिस तरीके से तू तड़ाक करके बात की, इससे पहले आईएमए के, तो आइए पहले पात्र परिचय कर दें। अनिल यादव जी आपके बीच बैठे हैं शीर्ष क्रमांक में यहाँ से। ये भी एक मकान के मालिक है, लेकिन फिलहाल मकान की हालत जो है दर्दनीय है। नवीन सेठी और इनकी माता सतीश सेठी जी, जो इस मुहिम में सबसे पहले एज ए कंप्लेनेंट आई और अनेक तरह के थ्रेट्स भी मिले। मेरे साथ जुयाल साहब है यहाँ पे, उमेश जी, और आपको बताना चाहूँगा कि और भी इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कंप्लेन करने के नाम पे ये लोग आए। अगेन मैं बोलूँगा, अनिल यादव, नवीन सेठी जी, पुत्र माता श्री सतीश सेठी और उमेश जुयाल, केशव जुयाल, केशव जुयाल। रेबल सदानंद पति रेबल फाउंडेशन का मैं डायरेक्टर हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। और आपकी जानकारी के लिए देवभूमि में हमने कई सारे मूवमेंट्स चलाए। यहाँ अपना परिचय के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक क्षेत्र को मैंने ड्रग फ्री किया अपने मुहिम को छेड़ के, जो कि देहरादून में आप जानते हैं, बिंदालपुर। नाउ इट इज ड्रग्स फ्री। इस मुहिम को 1 साल से लगातार सोशल मीडिया में उठाते उठाते हमने लाइव रिपोर्टिंग की। अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय, हिज रॉयल एक्सीलेंसी श्री रामनाथ कोविंद जी दिसंबर में दौरे पे आए थे। तो हम लोगों को, आप जो पीड़ित व्यक्तियों को देख रहे हैं यहाँ पे, उनको एंट्री के तौर पे भी मना कर दिया गया और ये कहा गया कि आज राष्ट्रपति जी हैं। उसके बाद हम लोग लगातार आरटीआई लगाते रहे और इस आरटीआई में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि आचार्य बालकृष्ण, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको शो करूंगा, आचार्य बालकृष्ण जी ने ये बोला कि यहाँ कोई मकान है ही नहीं। 2007 में ये मकान लिया था सतीश सेठी जी ने और इनके हस्बैंड ने, ये आचार्य बालकृष्ण जी की थोड़ा पीछे। सवाल मैं और आप नहीं है, सवाल इस मकान के पीड़ित है। आपके मंच के माध्यम से आवाज उठनी चाहिए। ये वीडियोस इंपॉर्टेंट नहीं, आप अगर इस सहायता में हमारे लिए खड़े होते हैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता की एक और पहचान हो। ये आचार्य बालकृष्ण जी का एफिडेविट है, ये स्टाम्प पेपर आप कहीं भी ऑर्गेनाइज करके देख सकते हैं। इसकी एक प्रतिलिपि भी मैं आप लोगों को मुहैया करा दूंगा, जिसमें बोला गया वहां कोई मकान नहीं है। 2007 में जब रजिस्ट्री की गई तो इन्होंने ये मकान लिया और रामदेव जी की पतंजलि का जो ट्रस्ट है वो 2016 में आती है।
ये लोग 2007 से और वो 2016, 9 साल बाद, और वहां पे रजिस्ट्री में क्लियर लिखा हुआ था कि पूर्व के बनाए हुए 18 मकान यथावत यथास्थिति रहेगी, इनके बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था बरकरार रहेगी। आज ना सड़क है, मकान को 1 फ्लोर यानी 12 फुट नीचे तक ढक दिया गया है, चारों तरफ से आप अपने मकान में घुस नहीं सकते। बिजली के खंभे उखाड़ लिए गए, पानी का कनेक्शन तोड़ दिया गया, और अब जब बिजली विभाग के पास हम लोग जाते हैं तो ये कहते हैं कि आप रामदेव जी से कनेक्शन लीजिए। ये पत्रकारों के माध्यम से पहला प्रश्न है, क्या पतंजलि बिजली उत्पादन का काम करती है? क्योंकि 2007 से ऑलरेडी ये बिजली का बिल चुका रहे, तो उसका अगेंस्ट भी हम गए हैं। एचआरडीए को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन्होंने क्लियर लिख के दिया है कि जो ये मकान है इसकी वजह से इनको एनओसी नहीं मिल सकती है। पतंजलि का कोई नक्शा पास नहीं है, कोई एनओसी नहीं है, फायर फाइटिंग की एनओसी नहीं है। आप दिल्ली में देख रहे हैं मुंडका में जो नहीं है, आज उन पे क्या मुकदमा चल रहा है, लेकिन वहां पे इंस्टीट्यूट चल रहा है। ये आपके एनओसी सारे आरटीआई डॉक्यूमेंट है, कोई सत्य का और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आप लोगों के बीच में आए हैं इस लगातार लड़ाई को लड़ते हुए कि हमारी इस लड़ाई के बाद उन्होंने 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी जमा कराई है। ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता और आप जैसे लोगों की ये पहली जीत है। मैं एक अपील करता हूं आप सभी के माध्यम से कि अपने अपने चैनल, अपने अपने समाचार पत्र के माध्यम से ये जो 5 पीड़ित परिवार है, ये अपने मकान में नहीं घुस पाते, उनसे एंट्री की परमिशन लेनी पड़ती है, उस मकान में हम रह नहीं पाते। अभी माता सती सेठी जी ने एक डिक्लेरेशन दिया कि मैं उस मकान का प्रयोग गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए करना चाहती हूँ। ये पिछले 1 साल से हम लोग करना चाह रहे हैं। जो हरिद्वार के अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, उनके लिए मुफ्त शिक्षा के लिए 2 एनजीओ तैयार हुई है, उनका खाने का, उनका रहने का। इसके लिए हम बिजली विभाग भी गए, लेकिन अभी तक हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये जो दंड हुआ है, ये जो आर्थिक दंड इन पे इम्पोज किया गया है, उसको इन्होंने भरा है। अगर आप लोग चाहें इस मंच के बारे में जो प्रश्न पूछना चाहे, मंच आपका है, डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए तैयार। देखिए 2007 के बाद 2009 के बाद हमारी बिजली पानी थी, हमने बिजली का बिल भी दिया है, हमारे पास उसकी रसीदें भी हैं। कोविड के दौरान जब यहाँ पे आना जाना बंद था, इन्होंने रात दिन काम करा के वहाँ पे 12 फुट की ऊंचाई कर दी और हमारे गेटों में एंटर करना बंद कर दिया, क्योंकि उस वक्त दिल्ली से यहाँ पे आना वर्जित था। और जब हम लोगों ने ये आवाज भी उठाई तो कुछ जगह रोका गया, लेकिन तब तक ये अपना पूरा खेल कर चुके थे। ये पीछे से, सामने से जो फर्स्ट फ्लोर का लैंटर है, हम अब वहां से कूद के हमें जाना होता है। देयर इज नो गेट, कोई गेट अब नहीं बचा। इन्होंने वहां के फर्नीचर तक हमारे उखड़ के फेंकवा दिए। ये जो है इन्होंने जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया, जो नक्शे है जो इन्होंने पतंजलि ने दिखाए थे एचआरडीए को, उसके अंदर हमारे घर नहीं दिखाए इन्होंने। मेरा नाम नवीन सेठी है। ये इन्होंने नक्शा जमा कराया वहाँ पे पास करवाने के लिए एचआरडीए को, जिसके अंदर हमारे मकान जो हैं इस जगह पर हैं। इन्होंने वहाँ पे पार्क दिखाया कि यहाँ पे पार्क है, जबकि यहाँ पे हमारे मकान आज भी हैं। और उन्होंने एचआरडीए ने इनको जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए जो है 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी लगाई है, जिसके डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास हैं। कि उन्होंने इनको बार बार सचिव साहब को लिखा है, जो भी इंजीनियर था, कि ये इनलीगल बन रहा है, इसको जो है सील किया जाए या तोड़ने के ऑर्डर दिए जाए, जबकि इन्होंने ना तो सील किया ना तोड़ा गया। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं एचआरडीए से कि जो है यहाँ पे पहले मकान बनता है बाद में नक्शा पास होता है, या पहले नक्शा पास होता है बाद में मकान बनता है? अभी तो ये यूनिवर्सिटी चल रही है जिसका आज तक भी नक्शा पास नहीं है, और एनओसी तो फायर की है ही नहीं। ये तो 3 दिन पुरानी रिपोर्ट है हमारे पास फायर की। जब फायर की एनओसी नहीं है तो नक्शा पास हो ही नहीं सकता। और अभी जो एचआरडीए कह रहा है इन्होंने 6 करोड़ 92 लाख रुपए पेनल्टी जमा कराई है, तो उसके ब्याज के ऊपर हम जो है इनको नक्शा पास कर सकते हैं कंडीशंस के ऊपर। मतलब ये सिर्फ पतंजलि के लिए कंडीशन है या पूरे हिंदुस्तान में कंडीशन की कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर का घर होंगे तो वहाँ पे नक्शा पास कर सकते हैं। ये बाकी जगह पे ये रूल नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर मकान हो तो उसके अंदर नक्शा पास हो सकता है। तो ये पतंजलि को रियायत किस चीज़ दे रहे हैं? ये हम लोगों ने यूजीसी को भी आरटीआई लगाई। हमने उनसे ये पूछा कि एक सीबीएसई स्कूल का भी एक एफिलिएशन के लिए नीड एंड प्रायोरिटीज और रिक्वायरमेंट होती है लैब सेटअप के लिए भी। तो जब इनका फायर फाइटिंग के एनओसी नहीं है और इनका नक्शा पास नहीं है तो आपने इनको कोर्स करने की परमिशन कैसे दे दी? पहला, उसका अभी तक हमें प्रॉपर जवाब नहीं मिला। एचआरडीए के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने लगातार रिपोर्ट में लिखा कि ये इलीगल है और इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं वो भी आपको डॉक्यूमेंट अभी प्रेजेंट करूंगा। जो एचआरडी यानी कि हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरकारी अधिकारियों ने लगातार नियमित किया, लेकिन एसडीएम साहब की चुप्पी और बहुत सारे लोगों का आंख मूंदना
हम पे भारी पड़ गया। जो मकाने कल तक स्वतंत्र थे, आज उन मकानों में आप एंट्री नहीं कर सकते। मैं डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाता हूं जिसमें लिखा गया, दिखाइए वाला HRD वाला डॉक्यूमेंट दिखाइए जी। देखिए कुल तो 18 मकान थे विलास जो बने हुए थे, और बहुत सारे लोग, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, जिसमें ऑफिशियल्स के सिग्नेचर हैं, रिकमेंडेशन है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी चाहते थे कि पतंजलि के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, लेकिन ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा कौन और बिल्ली के गली में घंटी बांधेगा कौन? सारा प्रचार ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा प्लीज। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस क्रम में जब हमने सोशल मीडिया में वीडियो बनाई तो बादराबाद थाने में हमारे ऊपर FIR कराने की कोशिश की गई। उसके बाद जज साहिबा ने बोला कि प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, इसलिए FIR नहीं हो सकता। नवीन सेठी जी को यहाँ SDM ऑफिस में भी रोका गया, इनसे एक माफीनामा लिखवाया गया। जब ये SDM साहब से मिलने गए तो इन्हें बोला गया कि 50 बार में आ चुका, आप हमारा कुछ तो कीजिए। तो उनका जवाब था 50 बार आ गए हो तो 91 बार में आओ तो क्या हो जाएगा। यानी बुलडोजर पूरे देश में चल रहा है, अगर 1 इंच का छज्जा भी बाहर है, और यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी के NOCs नहीं है, नक्शे नहीं है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। अगर ये पेनल्टी दी गई है तो बाबा ने पेनल्टी जमा क्यों कराई? और आपको एक बात और बता दें, इन लोगों ने 2 करोड़ का एक DD पहले जमा कराया था, तो HRDA ने वो पेमेंट ली नहीं, वो DD शायद वहां सड़ गई होगी अब तक। पर अब पिछले 1 हफ्ता में जब लगातार हम लोग नैनीताल हाईकोर्ट जा रहे हैं पेटिशन के लिए, कंज्यूमर फोरम जा रहे हैं, हम लोग बिजली विभाग के ऊपर भी जा रहे हैं, ये बिजली का वो बिल है जो हम लोगों ने पे किए वहां पे, आप देख सकते हैं। लेकिन अब वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, खंबे उखाड़ दिए गए, मीटर बॉक्स, इवन तक फर्नीचर तक निकाल के फेंका जा चुका है। अब उन मकानों में, अभी एक वीडियो हमने रिसेंट बनाया जहां वहां के सुपरवाइजर ने एक्सेप्ट किया, वहां जो भी मेला लगता है, जो भी वो कार्यक्रम करते हैं, इन 5 मकानों में वो अपना कूड़ा फेंकते हैं। वो लाइव रिकॉर्डेड है। लगभग आप ये लगा लें कि 5 लाख शेयर और लगभग 100 मिलियन व्यूज सोशल मीडिया में जाने के बाद बाबा जी को ये लगा होगा, क्योंकि आचार्य बालाकृष्ण का रॉन्ग स्टेटमेंट इन्होंने GPA दिया राजू वर्मा जी के नाम से। इनका एक सोशल मीडिया पूरा टीम है। जब भी हम लोग किसी चीज के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, हमने ग्राउंड पे जाके, सर ये कौन सा है? राजू वर्मा। ये राजू वर्मा जो GPA होल्डर है। जब जो लोग ये कहते हैं कि वहां कोई मकान है ही नहीं, और इन्होंने संजय घाई जिस बिल्डर से, एक्चुअली वहां पे पहले एक रेसिडेंसी प्रोजेक्ट था जहां स्विमिंग पूल, कम्युनिटी सेंटर, मतलब ये सब देने थे फैसिलिटीज, लेकिन बिल्डर ने रातों रात ये बेचा है पतंजलि वालों को। लेकिन बाकी मकान एज इट इज थे क्योंकि विलास बन रहे थे। अब उन जगह पे इन्होंने अपना आरोग्य सेंटर, अपने तमाम चीजें खोल ली, और जो बाकी लोगों के मकान थे, अगर आप इनके गेट में एंटर करेंगे, बिल्कुल गेट के साथ पहला मकान है जो जमींदोज हो चुका है। लेकिन क्या है ना, बाबा का रसूख इतना कि लोग घबराते हैं। आपने भी देखा होगा IMA के डॉक्टर्स को, जब कोविड में इन्होंने कोरोनिल को लॉन्च किया था, इन्होंने बोला था 100 करोड़ का मानहानि में दावा करूंगा। अभी रिसेंटली इन्होंने कमल मिद्दा जी, जो कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज के एक जर्नलिस्ट है, उनको भी इन्होंने बहुत बदतमीज से पेश आया था। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रामदेव जी के पतंजलि इंस्टीट्यूशन पे एक प्रतिघात हुआ है और वो पेनल्टी इन्होंने भरा है। आपको एक बात और बताना चाहेंगे, हमने जब फर्स्ट टाइम यहाँ से लाइव किया था जून महीने के 5 तारीख में, अगले दिन आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने हमारी बड़ी सहायता की। हेमा भंडारी जी बैठे हैं आपके बीच। और एक बात और आपको बताऊं, यहाँ के प्रेस क्लब के लिए भी, क्योंकि देहरादून उत्तरांचल प्रेस क्लब में भी जब हमने ये प्रयास किया था तो पहले 10 दिन में हमें प्रेस क्लब की पर्ची नहीं मिली। बाबा का रसूख इतना मजबूत कि उसके लिए भी हमें तिगड़म लगानी पड़ी। लेकिन जब स्वतंत्र हो गए, हम 34 सोशल मीडिया के चैनल वाले वहां पहुंचे, तब जाके हमारा पर्चा वहां कटा है। आप एक बात देख लीजिए भाई, पत्रकारिता तो निष्पक्ष होगी या निर्भीक होगी। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन, हम यूं ही तो नहीं आ रहे ना, हम उनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं लगा रहे, हम तो केवल इतना बोल रहे हैं कि इन मकानों का दोष क्या है जो आज ये 10 से 12 फीट नीचे चला गया। आखिर पतंजलि को क्या जरूरत पड़ी राष्ट्र निर्माण के लिए? क्या वो दूसरों के मकानों पे कब्जा करेंगे? और अगर इतने बड़े राष्ट्र के एक योगी और योग सिखाने वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि वहां पे कोई मकान नहीं है, जो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, वो लोगों में क्या योग का निर्माण करेंगे? ये CM पोर्टल का डॉक्यूमेंट है। पहले प्रेशर देके ये कहा जा रहा था कि कंप्लेन को CM पोर्टल से हटा दिया जाए, लेकिन लगातार RTI लगाने के बाद CM पोर्टल में भी ये बोला गया कि ऐसी परिस्थितियों में पूर्व के मकानों के रहने के वजह से पतंजलि को NOC नहीं दिया जा सकता। ये आप CM पोर्टल में भी चेक कर सकते हैं। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक विभाग ने भी इसको स्वीकारा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो दंडित नहीं हुए। जो मकान 1 मंजिल नीचे चलेगा, आप ऊपर में कैसे जाओगे जब आपकी एंट्री बंद हो?
आज तक उनके ऊपर कोर्ट में जज साहब सुनते नहीं है। कितने ही जज के ट्रांसफर हो गए। ये मैं आपको ऑन आपके सामने प्रत्यक्ष होकर बोल रहा हूं ये बात कि लगातार ट्रांसफर, हमारी हियरिंग नहीं हो रही। जबकि आप बुलडोजर के लिए देखिए, जहां पे आपको राइट नहीं वहां बुलडोजर चल रहा है। अन्य राज्यों में जहां पे आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, आज उनको अवमानना नोटिस दिया गया है। आप यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को, मैं वहां भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूं, यानी कि उनको अवमानना नोटिस मिला है। और यहाँ पे तमाम चीज विदाउट एनी गवर्नमेंट परमिशन होने के बावजूद, दूसरे मकानों को डिमोलिश करने के बावजूद एक भी सरकारी हियरिंग नहीं हो रही है। उल्टा इनको बैठा दिया जाता है कि माफीनामा लिखो तब तुम यहाँ के बाउंड्री को पार कर पाओगे। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। देखिए, हम लोग यहाँ पे पातंजलि के जो अत्याचार हुए मेरे साथ, आज 76 साल की माता सती सेठी बैठी हैं। हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने सोचा था कि अपने जीवन का रिटायरमेंट इस घर में बिताएंगे। जिन मकानों का तहस नहस कर दिया गया, उसके बावजूद आज पातंजलि के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। एक भी सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, एनओसी पास नहीं, फायर फाइटिंग के एनओसी नहीं है। ये भी हमने आपको दिखाया। ये 3 दिन पहले का नोटिस है। आज दिल्ली में एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया जहां पे आग लगी, और यहाँ पे एक संस्था चल रही है, बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है बिना एनओसी का। तो ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, 6 करोड़ 92 लाख की जो इनको पेनल्टी हुई है, वो इन्होंने विदाउट प्रॉपर नक्शे में इन्होंने पार्क वगैरह दिखा दिया था, जबकि वहाँ फिजिकली कोई पार्क था ही नहीं। वहाँ पे इन लोगों के मकान है जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। केशव जुयाल, माता सतीश सेठी, नवीन जी, अनिल यादव जी और भी लोग हैं। तो इसके लिए इनको पहले दंडित किया गया, लेकिन इन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए। लेकिन जब सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने इस आवाज को मुहिम में छेड़ा, कुछ लोकल न्यूज़पेपर ने उठाया, उसके बाद इन लोगों ने पेनल्टी अभी हाल फिलहाल में जमा कराई। सारे एविडेंस रहते हुए केवल एक बात है, क्योंकि आजकल राष्ट्रीय, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा गया सारी चीजें, दंडित होने का एवरीथिंग, एक एक डॉक्यूमेंट आरटीआई। अब तो आरटीआई के टाइम से हमें जवाब नहीं मिल रहे जब उन्हें लगता है। एचआरडीए ने एक अपना बहुत अच्छा तरीका अपनाया। एचआरडीए ने लिखा, एचआरडी के अधिकारियों ने लिखा, इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इलीगल हो रहा है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। एचआरडी को अपना पैसा मिल गया, जबकि एचआरडी को हमारा ध्यान करना चाहिए था, क्योंकि हमारे मकान डैमेज कर दिए गए वहाँ पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजली विभाग भी कनेक्शन कहीं ना कहीं नहीं दे रहा है आपको। देखिए, बिजली विभाग ये कहता है कि आप बाबा जी से बात करो। तो हम आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या उत्तराखंड में पातंजलि बिजली का उत्पादन कर रही है? क्या एनपीसीएल, बीएचईएल, टाटा पावर की तरह पातंजलि ने यहाँ पे बिजली उत्पादन केंद्र खोल दिया है? हमारे पास पहले बिजली के बिल हैं, हमने पेड किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो पेपर दिखाएंगे एक बार। और उसके बावजूद हमारे खंभे उखाड़ दिए गए। जब 10 फीट ऊंचा हमारे मकान को ढक दिया गया, तो खंभे क्यों दिखाएंगे? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे पे सारे एविडेंस है। अब हम बिजली विभाग के ऊपर भी जा रहे हैं, ऑलरेडी हमने नोटिफिकेशन दिया है, अब उनका आंसर आना बाकी है। देखिए, अपना अधिकार तो लेना हर भारतीय नागरिक जानता है, इसके लिए संविधान और पत्रकारिता जीवित है। किस समस्या, क्या कौन समस्या है अभी आपको? हमारी समस्या यही है कि हमने 2007 में लिया है मकान। तब तक तो बाबा जी पैदा ही नहीं हुए थे, सोचा भी नहीं था कि इन्होंने भी जहाँ मकान लेना है। जो हमने वहाँ रहते थे, 1 महीना 2 महीने अपने मकान में रह के आते थे। अच्छा, जब देखा कि भाई इनको गई साहब ने मकान बेच दिया है, हमने आना जाना बंद कर दिया। इन्होंने ये कहा है कि भाई ना, अब हम आपके मकानों को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी हमने बनानी है, पीछे पीछे बनाएंगे। ये 30,000 करोड़ की मिट्टी लेके सारा कवर कर दी, सारी यूनिवर्सिटी बना दी, और उन्होंने हमारे मकानों को दबा दिया। अब बताओ हम कहाँ जाएँ? ये बताओ। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? वहाँ FIR कराई हुई है उन्होंने। पुलिस प्रशासन तो कुछ करता ही नहीं है ना। वो पुलिस तो प्रशासन उनकी तो बात ही सुनता छोड़ो। नहीं है। जज के पास गए थे हमने, उन्होंने हमारे को चाय पिलाई, हमारे को बोला है इनके साथ, आपके साथ बेइंसाफी हो रही है, होएगा ज़रूर इंसाफ, पर देर हो जाएगी बहुत। अब बताओ हम क्या करें इस चीज़ का तो कोई बात ही जवाब नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा, देश हित तब होता है जब देशवासियों का हित होता है। पहली बात, मेरे साथ यहाँ पीड़ित परिवार है, मेरे साथ हेमा भंडारी जी हैं, और जिन लोगों ने इतनी सहायता की हमारी, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे मकान हाशिए में, तो कौन सा देश हित है? क्या लोगों के मकान पे कब्जा करके आप देश हित करेंगे? ऐसे होगा राष्ट्र का निर्माण? पत्रकार महोदय, राष्ट्र निर्माण होता है निर्भीकता के साथ, त्याग और बलिदान के साथ, और प्रेम के साथ, और सौहार्द के साथ। हमारे मकानों पे अवैध कब्जे किए गए, तोड़ फोड़ कर किया गया। आज 76 साल की हमारी माँ वहाँ एंटर नहीं कर सकती। बाबूजी ने ये मकान लिया था माता जी के साथ कि वो अपने जीवन का रिटायरमेंट लाइफ वहाँ बिताएंगे, जिस सपने को इन लोगों ने तहस नहस कर दिया। वो तो कह रहे हैं जो हम मुआवजा दे रहे हैं वो डबल रेट पे दे रहे हैं। कौन मुआवजा दे रहा है? बाबा रामदेव। किसको दे रहे हैं? जिनके जमीनें ले रहे हैं। कौन सा जमीन ले रहे भाई? ये तो हमारे मकान है, यहाँ कोई टाउनशिप थोड़ी होनी है। अगर आपके पास ऐसा कोई रिपोर्ट है तो हमें जरूर बताइएगा एक बार। उनको देना कहाँ है? उनको तो हड़पना है।
क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कोई सरकार की भी हाथ है, क्योंकि आप लोग कोर्ट पे बार बार जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं एक बात बोलूँगा, वो एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में उनकी काउंट होती है। आज मोदी जी के राइट हैंड माने जाते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आज आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या उद्योगपति अगर कोई बन जाए तो इसका मतलब वो साधारण जनमानस के जीवन को तहस नहस कर दे? वो कभी डॉक्टरों को धमकाते हैं, वो खुले मंच पे पत्रकारों को धमकाते हैं और खुले मंच से लोगों के मकानों पे कब्जा करते हैं। आखिरकार आपको और कितने सबूत चाहिए? हमने तो सरकारी दस्तावेज तक आपको सौंप दिए, जहां पे राष्ट्र निर्माण के नाम से आचार्य बालकृष्ण जी ये कहते कि वहाँ कोई मकान ही नहीं है। आप कैसे इन लोगों को योगी मानेंगे जो खड़े खड़े इतने बड़े एक झूठ को पब्लिक लाइफ में यूटिलाइज करते हैं? तो फिर कोर्ट एक्शन क्यों नहीं लेता? देखिए कोर्ट अगर एक्शन, देखिए कोर्ट में हमारी तारीखें नहीं पड़ती, हियरिंग नहीं हो रही है, बहुत सारे जजों के तबादले हुए। आप जानते हैं हर चीज में प्रभाव तो है ही। अगर प्रभाव नहीं है तो हमारे को सुना क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं सुना जा रहा है? आज जिन मकानों को तोड़ने के आदेश नहीं हुए वो मकान टूट जा रहे हैं, और आज जहाँ इलीगल है, एनओसी नहीं है, वो मकान बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ पे। तो ये ताकत का नशा ही तो है। कहीं पर भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो कितने से बड़े से बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो या कोई भी पूंजीपति क्यों ना हो, वो इस तरह से इनलीगल काम नहीं कर सकता। या किसी के घरों को तोड़ के और अपनी बिल्डिंग बनाना, ये सरासर गलत है। और अगर इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और जिस तरह से कहते हैं कि बाबा रामदेव जी का तो बहुत नाम है, तो उनको जो है, जो अगर उन्होंने ये हरकत की है तो बहुत ही गलत है। और इन लोगों को जिनके मकान दबे हैं, जिनके मकानों के ऊपर उन्होंने अपना विद्यालय खड़ा कर दिया है, तो इन लोगों को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और सभी लोग हम इसके खिलाफ खड़े होंगे कि भाई इन लोगों को न्याय के लिए हम इनके साथ हैं। मैडम, हम आम आदमी पार्टी से आती है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई मुहिम चलाया गया इन लोगों को? देखिए मुहिम नहीं, इन लोगों की शिकायत जो मुझे मिली थी उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सामने हूँ कि इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और कागज़ भी आप लोग सभी देख चुके हो कि कागज़ प्रॉपर हैं इनके पास में, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट तो सब बोलते ही हैं, तो सच्चाई तो आप लोगों के सामने ही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।